आप पहले स्पिरिट में बढ़ते हैं तो नजर आता है आपकी शरीर में। आप इमेजिन करो कि अय्यूब, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा यह सबसे अच्छा इंसान है, और बाइबल कहती वो उस देश का सबसे अमीर इंसान था। एक अमीर इंसान अच्छा भी हो सकता है। बाइबल कहती उसने सारी जो उसको भेद मालूम थे परमेश्वर के, डरने वाला, खराई के साथ चलने वाला, विधवाओं की, अनाथों की हेल्प करने वाला, परदेशियों की हेल्प करने वाला, अपने आप उनका हाल चाल पूछने वाला, ऐसा हार्ट था अय्यूब का। आप जब आत्मिक बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, आप खुद आशीषित होते हैं। आपका परिवार, फाइनेंस, आपके जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सेम नहीं रहता। आप जानते हैं क्यों लोग आज, बहुत से क्रिश्चियन शराब के नीचे हैं? पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा था अब्राहम, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें, और जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। आप जानते हैं जब लोग आपके बारे में बात करते हैं वो अपने ऊपर श्राप लेके आते हैं आज भी, और ये बाइबल में से है। हाँ, उसने कहा जो तुम्हें आशीष देंगे। आप जानते हैं, आप नहीं जानते आपके पीठ पीछे लोग आपको क्या बोलते हैं, और उन्हें महसूस होता है कि एक अजीब सा कुछ हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है। हम प्रेयर भी करते हैं तो खुश नहीं रहते, हम काम भी करते हैं तो खुश नहीं रहते, हम कुछ भी करें हमारी लाइफ में आनंद नहीं, क्योंकि उनके बोले गए शब्द उनको श्रापित करते हैं। एक विश्वासी जितना कम बोलेगा, और खासकर जब विश्वासियों की बात हो, आप जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पाप किया हो उसके बारे में मैं तब भी बोलना नहीं चाहता हूं, ना डिस्कस करना चाहता हूं। ऐसे बंदे हैं जो मेरे पास आके बोले ओ फलाने ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, टांग दो उन्होंने। मैंने कहा तुम टांगने वाले नहीं हो, तुम मत टांग जाना उसके चक्कर में। लिखा जो कोई अपराध में गिर जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ संभालो। और तुम्हें नहीं मालूम, हो सकता है कि एक बंदा गुनाह करके उसने माफी भी मांग ली हो और प्रभु के सामने साफ हो गया हो, और तुम आज भी उसके बारे में बात करके प्रभु के सामने से क्या ले रहे हो? श्राप। और लोग सोचते क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, क्यों मेरा मन आनंदित नहीं है, क्यों ऐसी मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि एक अनदेखा कर्स उनकी लाइफ में काम कर रहा है। बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचनों से अलग नहीं हो सकता। बाइबल बताती आप अब्राहम का वंश बनते हैं जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं। तो अब्राहम की आशीष लिखा अन्य जाति तक पहुंचे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ, मारा गया और गाड़ा गया। आज जो बंदा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करता है वो अब्राहम की ब्लेसिंग्स का हकदार है। आज भी जब लोग आपके बारे में बात करते हैं वो श्रापित होते हैं। आज भी उस बात में मैं खड़ा हूं सारी उम्र तक। किसी के बोलने से कि मैं श्रापित नहीं हूं, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप श्रापित। किसी के बोलने से मैं बहुत अमीर हूं, कोई अमीर नहीं हो जाता। उसकी प्रॉपर्टी बताती वो अमीर है। हां, किसी के बोलने से कि मैं बड़ा पवित्र हूं वो साबित नहीं पवित्र होता, उसके कर्म बताते हैं वो पवित्र है कि नहीं। हां या ना? क्योंकि बाइबल बताती है कि जब भी अब्राहम का वंश और खासकर सेवकों के बारे में, चाहे वो पीठ पीछे बातें क्यों ना हो, वो इफेक्ट करती हैं एक व्यक्ति को। हालेलुया। इसलिए मैं डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता, वो कोई भी क्यों ना हो। मेरी आंखों के सामने अगर किसी ने गुनाह किया, मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा। बाइबल कहती है ऐसे भाई जो भाई कहलवा के मूर्ति पूजा करें या व्यभिचार करें, उनके साथ खाना मत खाओ। पर बाइबल कहती किसी भी भाई की बदनामी मत करो। आप जो बोते हैं वो काटते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप मुंह पे कंट्रोल कर लें, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपने काम से काम रखें तो माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन मिनिस्ट्री। हां, ऐसा कह सकते हैं। आपका जो काम है वो करो, दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो उसको। उसके बारे में आप प्रेयर कर सकते हो अपने दिल में परमेश्वर के सामने। दैट्स इट। जो तुम्हें
आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। एक मुस्लिम बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको हमेशा सिखाया गया कि यहूदी लोग पापी हैं, यहूदी लोग ऐसे हैं। उसके मन में नफरत डाली गई यहूदी लोगों के लिए। जब वो बड़ा हुआ उसने सोचा कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं आनंदित नहीं हूं। बड़ा होकर उसने बड़ी कंपनी खोली, अमेरिका में गया, लेबनान का था वो। अमेरिका में जाने के बाद उसने कंपनी खोली, उसने गाड़ियां ली, उसने पैसा कमाया, मल्टी मिलियनर हो गया, फिर भी खुश नहीं था अपनी लाइफ से। एक पास्टर के पास गया, उसने बताया कि तू, वो प्रचार बताया नहीं, वो प्रचार कर रहा पास्टर, तो उसको तब मालूम हुआ था कि एक श्राप है मेरी लाइफ में ये, और तब उसने तौबा की थी और वो श्राप टूटा था। जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें, और जो तुम्हें कोसेंगे, तुम्हारी पीठ पे बातें करेंगे कि ये सिस्टम सही नहीं, इनका फलाना ठीक नहीं, ये जो सिस्टर है ना ये फलानी, ये ब्रदर है, परमेश्वर का मैं उन्हें श्राप दूंगा। और आप जानते जब एक श्राप एक व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं, मैं कहता हूं वो मौत से बदतर है श्राप। वो व्यक्ति, उसका जो हालत होती है श्राप के बाद, उसकी लाइफ, उसकी थिंकिंग, उसका सोच, उसकी स्टैंडिंग, उसका खड़ा होना, सब कुछ चेंज हो जाता है जब एक श्राप एक व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं। सब कुछ बदल जाता है उसकी लाइफ में। वो चारों तरफ से उसको प्रभावित करते हैं जब एक कर्स एक व्यक्ति की लाइफ में काम कर रहा होता है। जो कोई काठ पे लटकाया जाता है, लिखा वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए लिखा इसलिए श्रापित बना कि हम उस श्रापों से आजाद हो जाएं। आमीन। बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, श्रापों से मुक्त हो जाओ, और फिर अपना अपना काम करो जो करना है। दैट्स इट। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको पीछे नहीं करेगा। आमीन। जब उड़ाऊ पुत्र भाग गया था और लिखा जब वो अपने आपे में आया सब कुछ गवा के, कहता आई विल अराइज, मैं खुद उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। बाइबल कहती हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा, खुद उठाएगा। बाइबल ये कहती है, जब आप ये बात समझ जाते कि लाइफ इज स्पिरिचुअल, जिंदगी क्या है, आत्मिक है, और आत्मिक तरीके के साथ चलनी। जब सिकलग बस्ती फूंक दी गई, दाऊद के लोग उसके खिलाफ हुए और दाऊद दुश्मनों को मार के पत्नियां बच्चों को छुड़ा के लेके आया। दाऊद ने एक भी बात भली या बुरी अपने लोगों से नहीं कही कि ये 15 लोग मेरे द्वारा आशीषित हुए और अब एक मुसीबत आई और ये 15 लोग बोल रहे हैं इसको मार दो, और उस मुसीबत से परमेश्वर मुझे आजाद करता है और मैं आके इन 15 लोगों से एक भी बुरी बात नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल। मेरी आशीष, मेरी तरक्की, मेरा बचना परमेश्वर पे निर्भर करता है, इन लोगों पे नहीं। दाऊद ये बात जानता था, इसलिए उसने शिकायत नहीं की आके कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दाऊद जानता था कि हर एक चीज जो धरती पे हो उसका एक रीजन है और मैं किसी पे अपना रीजन नहीं डाल सकता। आप जानते हैं सबसे बड़ा फेलियर कौन है? सबसे बड़ा फेल व्यक्ति इस दुनिया में कौन है? जिसके पास अपना फेलियर बताने का कारण हो कि उस व्यक्ति की वजह से मैं फेल हो गया, ये भाइयों की वजह से मैं फेल हो गया, ये इसकी वजह से ये 2 लोगों ने मुझे निकलवा दिया, ये 4 लोगों ने मुझे फेल करवा दिया। नो 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 नो। अगर आपके पास आपके फेलियर का कारण है तो आप सबसे बड़े फेलियर हैं, क्योंकि जो सचमुच का फेल है वो दूसरों पे इल्जाम लगाएगा, इसके कारण मैं फेल हूं। दाऊद ने एक भी बार उनको बोला नहीं कि तुम वही लोग हो जो मेरे द्वारा आशीषित हुए हो, आज तुम मुझे मारने की चर्चा कर रहे हो। दाऊद गलत लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था। आपको मालूम है आपका हस्बैंड दारू पीते हैं और आप रोज उससे लड़ रहे हो, क्यों पीते हो दारू, क्यों पीते हो दारू? वो बोला पीनी है, तेरी ऐसी की तैसी, ले थप्पड़, ये ले लात घूसा, चल भी तलाक तक नौबत। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल। आपको मालूम है आपने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, आपको मालूम है कि ये चीज जो है ये शारीरिक नहीं, आमीन, मानसिक नहीं, क्या है, आत्मिक है। इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो इसको दारू पीने के लिए भरमाती। तो कितने घंटे प्रेयर की आपने? हां, लेकिन लड़ाई की। दाऊद ने लड़ाई नहीं की,
उसने परमेश्वर के सामने जाना उचित समझा।